अपने नेत्रों से उनके दर्शन कर पा रहे हैं। आज महावीर जयंती है। भगवान महावीर स्वामी, और आज मैं पूरे विश्वास के साथ है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो मंत्र उन्होंने हमें दिया, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन वही मंत्र करा सकता है। अभी आचार्य श्री के मैंने दर्शन किए, वो केवल जैन धर्म के नहीं, राष्ट्र संत, अद्भुत संत। हमारा सौभाग्य है कि हम अपने नेत्रों से उनके दर्शन कर पा रहे हैं। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं। अर्थ और काम मोह माया में फंसे करोड़ों लोगों को धर्म और मोक्ष का मार्ग को दिखा रहे हैं। उनने मुख माटी ग्रंथ लिखा, अद्भुत ग्रंथ से मुख माटी, और जो सनातन भारतीय परंपरा है, उस परंपरा को भगवान महावीर स्वामी जी के दिखाए मार्ग को, उस मार्ग पर चलने के लिए जन जन को प्रेरित कर रहे हैं। कोई तो वो आचार्य श्री है। उनके तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूं। कोई अन्यथा ना ले, मुझे तो आचार्य श्री में भगवान महावीर स्वामी की छवि दिखाई। आज 26वीं जन्म जयंती है भगवान महावीर स्वामी। अरे ये वो पवित्र धरा है या भगवान महावीर स्वामी ने जन्म दिया, भारत भूमि। मैं हमेशा कहता हूं, जैन की परिभाषा क्या है? जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीत ले वो महावीर। और अपने आप को जीतना बहुत कठिन काम है, और अपने आप को जीतने के लिए जितेंद्रिय बनना पड़ता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। केवल जैन साहब ऐसे जैन कोई नहीं हो जाता, पर इन अर्थों में मैं कहता हूं सबको जैन बनने की कोशिश करनी, अपने आप को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मा से परमात्मा बनने की महायात्रा है महावीर। देखिए, भगवान महावीर स्वामी जी का जीवन चरित्र ऐसा कि बिना हथियार के, बिना तर्क के, बिना संघर्ष के, बिना शत्रुता के और बिना राग द्वेष के दूसरों को जीतना सिखाता है। और मैं आज फिर कह रहा हूं, एक अद्भुत दर्शन है, और कोई भेद नहीं है मेरे, ये मानो। स्वामी अखिलेश्वरानंद जी बैठे, हमने कहा, हमारे यहां कहा गया, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको कैसा मानो? अपने समान मानो। और जब सब अपने समान हैं तो हम दूसरे को कष्ट दे सकते हैं क्या? तुलसीदास जी का दिया और कैसे देखा, और हम कहते हैं जियो और जीने दो। सचमुच में अद्भुत दर्शन है। एकात्माना दर्शन भी कहता है सभी जीवों में एक ही चेतना का वास।
तो ये धरती है भारत की धरती। आज नहीं, हजारों साल पहले से कहती है धर्म की जय हो, अधर्म का। और प्राणियों में सद्भाव, मनुष्य ने प्राणियों में सद्भाव, और विश्व का कल्याण। ये भारत का दर्शन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। कहां मिलेगा ऐसा दर्शन? महात्मा गांधी जी के भजन को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और गाते थे, वैष्णव जन तो तैने कहिए तो पीर पढ़ाई जाने दे, पर तुझे उपकार करे तो मन अभिमान न आने। वैष्णव जन वो है जो दूसरों को दर्द होता है समझ, और इसी से मैंने सीख ली और बहनों की तकलीफ दूर करने की कोशिश की। लाड़ी में चूजे सी कई योजना पहले बनी, लेकिन अब हमने बनाई बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मविश्वास से भरने के लिए। मेरी गरीब बहनाएं, निम्न मध्यम वर्ग की बहनाएं, उनके लिए बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। 1000 रुपया हर महीना उनके खाते में आएगा। आप तो ये धार्मिक प्रसंग में ये कौन सी बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो सही और ये जीव दया पुरस्कार हमने। मैं मध्य प्रदेश शासन को धन्य मानता हूं कि आचार्य जी के नाम पर ये पुरस्कार का नाम रखने का सौभाग्य है। पर आज जीवों पर दया करने वाली संस्थाएं, महानुभाव व्यक्ति और संस्था जो गो सेवा का काम करते, गो संरक्षण संवर्धन का काम करते, आज उनको पुरस्कृत करना है। लेकिन एक और बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अभी तक तो आदमी मतलब मनुष्यों के लिए, माता बहन कोई भी बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नंबर 108 फोन लगाओ। लेकिन अब हमने गाय माता के लिए भी और कोई मूक पशु के लिए भी जो बीमार हो जाए उसके लिए एम्बुलेंस चलाने का फैसला किया। महाराज जी एम्बुलेंस चलने वाली है, गौ माता बीमार है तो एम्बुलेंस मिल जाएगी। बेस्ट तो डिजाइन ऐसी कर रहे हैं, 4 आराम से उनको बिठा दो, पर एम्बुलेंस नहीं देगी, उसमें डॉक्टर भी रहेगा, कंपाउंडर भी रहेगा, और ड्राइवर को रहेगा तो ड्राइवर को साहब की ट्रेनिंग भी दे देंगे। तो रास्ते में भी इलाज की जरूरत पड़े तो इलाज होता हुआ चला जाए। और उसका नंबर रखा है 1962। ये 1 महीने के अंदर अंदर क्रियाशील हो जाएंगी। गाड़ियां आ गई है, कुछ और व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हर ब्लॉक में एक है, हर विकास खंड तो 313 विकास खंडों में 13, कुछ नगरों में ऐसी ब्लॉकें कुल 407 है। और मैं समझता हूँ कि काम होगा। मूक माटी में शायद महाराज जी ने एक कहा, एक बार फिर भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी बहनों को ये और कहना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में सारे दारू के, शराब के अहाते बंद कर दिए गए। अब कोई बैठ के खरीदी और पीली बगल में ये नहीं हो सकता, नहीं तो पी और हिलते डुलते गिरते पड़ते, फिर वहां से निकलते थे। कई बार गाड़ी चलाई तो एक्सीडेंट हो गया, कई बार माता बहनों के लिए भी खतरा बन जाता है। अब वो नहीं होगा किसी भी कीमत पर। और दूसरी बात भैया, शराब पी के कोई ने गाड़ी चलाई तो मैं पुलिस वालों को वो डंडे घंटवार को क्या कहते हैं, एंग्लाइजर कहते हैं, और मुंह में लगाया तो पता चल जाएगा कि पी है कि नहीं।
जो पकड़ा गया उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा, फिर वो गाड़ी नहीं चला पाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अब थोड़ा तो सुधार करना पड़ेगा। एक बार फिर आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए और नर्मदा मैया से यही प्रार्थना करते हुए कि मां कृपा की वर्षा रखना करना, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि सबकी जिंदगी में आए। आपकी कृपा मध्य प्रदेश और देश की जनता पर बरसती रहे। आज जिन संस्थाओं को सम्मानित किया जाना है तो उनको बधाई देता हूँ। जिन व्यक्तियों को अभी हम सम्मानित करेंगे उनको बधाई देता हूँ। और जैसा कि हमारे अखिलेश्वर आनंद जी स्वामी जी कह रहे थे कि कोई नहीं भी मिल पाएगा तो चिंता मत करना भैया, अगले साल देखेंगे। ये तो आपकी भावनाओं का सम्मान है, प्रतीक कुछ हो सकते हैं, लेकिन दोनों हाथ जोड़ के आप सबका प्रणाम करता हूँ जो सेवा के काम में लगे हैं।